शिवम सुंदरम। दोस्तों, संगीत की धुनों की चोरी विश्व भर में हर जगह होती है। ये बड़ा आम बात। कोई इसे डंके की चोट पे करता है तो कोई इसे चोरी छिपे और कह देते कि ये हमारा जो संगीत है उस संगीत से प्रेरित होकर किया गया। लेकिन आखिर चोरी तो चोरी ही होती है, चाहे वो डंके की चोट पे करे या चोरी छिपे करे। तो आज इस प्रसंग में हम जिस संगीत की चोरी की बात करेंगे वो एक मशहूर कलाकार चार्ली चैपलिन द्वारा बनाया गया था। जी हाँ, वही चार्ली चैपलिन जो विश्वविख्यात कॉमेडियन थे और विश्वविख्यात एक्टर भी थे। ये दोस्तों उस युग की बात है जब मुख्य फिल्मों से बोलती फिल्में आरंभ हो गई थी। उस समय चार्ली चैपलिन का काफी उम्र भी हो गया था, लेकिन उस समय उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था लाइमलाइट। उसमें उन्होंने एक छोटा सा संगीत का टुकड़ा पेश किया था जो कि एक बहुत ही संवेदनशील जगह में बहुत स्लो मोशन में बजता है। इससे पहले आप एक बार सुन लीजिए। अब इसको थोड़ा सा हाई स्पीड में भी सुन लीजिए। तो दोस्तों, ये धुन इतना ज्यादा फेमस हो गया, इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया जो पूरे विश्व भर में इसके धुनों की चोरी शुरू हो गई। सभी यही कहते थे कि हम इससे प्रेरित होकर बनाए। तो ऐसे हालत में हमारा भारत देश कैसे पीछे रह जाए। हमारे भारत के जो राहुल देव बर्मन जी हैं, आर.डी. बर्मन साहब, उन्होंने सबसे पहले इसकी कॉपी किया। उन दिनों शायद 1958 या 59 में एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था राज, और उसके हीरो थे गुरुदत्त साहब। उसमें उन्होंने इस धुन को यूज किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म डिब्बे में बंद हो गई और ये जो गाना रिकॉर्ड भी हुआ था वो बाहर ही नहीं निकल पाया। इतने में उसी समय के सबसे मशहूर संगीतकार सलील चौधरी की भी नजर इस धुन पे पड़ी और उन्होंने इसे इस्तेमाल किया फिल्म माया में, जिसे कि मोहम्मद रफी ने गाया। आप सुनिए इसे। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। ये गाना उतना हिट तो नहीं हुआ, लेकिन सलील चौधरी साहब इसमें भी थमे नहीं। उन्होंने इसके बाद इसे एक बंगला धुन में भी एज ए प्राइवेट सॉन्ग, जिसे कि बंगला में आधुनिक गान बोलते हैं, उसमें यूज किया, जिसे कि द्विजेन मुखर्जी ने गाया था। ये गाना कुछ इस तरह था। उसके बाद इसी धुन को राहुल देव बर्मन जी ने फिर से इस्तेमाल किया 1971 में एक फिल्म जिसे कि महमूद जी ने बनाए थे, बॉम्बे टू गोवा। ये एक डुएट गाना था जिसे कि किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। भूला सा ख्वाब जैसे सच हो के मुस्कुराए। इस बार भी राहुल देव बर्मन का दुर्भाग्य ही कहिए कि ये गाना जो है वो बॉम्बे टू गोवा में इस्तेमाल ही नहीं हो पाया, अर्थात ये डिब्बा बंदी रह गया। ये गाना केवल, बाकी सब गाने उनके इस्तेमाल हो गए थे, लेकिन बॉम्बे टू गोवा में ये गाना इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसके बाद 1977 में उन्होंने इसी धुन को फिर से थोड़ा इधर उधर नोट करके फिर से यूज कर लिया, जिसे कि इस बार संजीव कुमार पे फिल्माया गया और ये गाना पहली बार राहुल देव बर्मन द्वारा प्रदर्शित भी हो गया। थोड़ा सा नोट इधर उधर है, सुनिए। मैं जो चला पी कर वो चीज बुरी है मगर। इसके बाद भी राहुल देव बर्मन जी थमे नहीं। उन्होंने इसी धुन को 1990 में एक बंगला फिल्म देवोता में भी इसे इस्तेमाल किया, जो भी एक डुएटी था जिसे अमित कुमार जी ने गाया था। इसे भी आप सुनिए। जब पुराने जमाने के संगीतकार इस धुन को इतने बार यूज कर लिए, इतने बार इस्तेमाल कर लिए, इतने बार प्रेरित हो गए, तो नए जमाने के संगीतकार कैसे ना होते। तो उसी दौरान राजेश रोशन जी ने भी एक फिल्म 1993 में गुन्हा नाम से एक फिल्म, जिसमें सनी देओल हीरो थे, डिम्पल कपाड़िया थी, उसमें उन्होंने इसी धुन को फिर से इस्तेमाल किया है। इस बार इसे अमित कुमार ने ही गाया। तो दोस्तों, समझ गए आप लोकप्रिय कितना था ये धुन, जो कि चार्ली चैपलिन द्वारा बनाया गया था। जब इंडिया में ही इतने बार इसके कॉपीज बन गए, तो विदेशों में तो कितने बार बने होंगे, उसका लिस्ट मैं अभी आपको नहीं दे सकता क्योंकि बहुत बड़ा। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इस धुन को 1973 में, यानी
जब ये ओरिजिनली रिलीज हुआ था लाइमलाइट, उससे कम 20 साल बाद इसे ऑस्कर अवार्ड दे दिया गया। यानी इस गाने को चार्ली चैपलिन का उसे मान्यता प्राप्त करवा दिया गया, ताकि आगे सबको पता रहे जो ये धुन किनका है। तो दोस्तों, आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर कहिए, और एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस टाइप का कोई अनोखा प्रसंग बनाऊं तो आप तक सही समय में पहुंच जाए। नमस्कार।